हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इसिता ट्यूटोरियल में। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के सवाल नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। तो 4 नंबर का सवाल है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला सवाल है वो है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिए, 9 को हम लोग कॉमन ले लिए तो हमारे पास आ जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यह एक सर्वसमीका है, तो ये जो है ये हमारा पूरा हो गया 1। तो 9 गुना 1 यानी कि हमारा आ गया 9। अब देखिए 9 यानी कि हमारा जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी का। 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। देखिए देखिए हम 10 को लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो लिख देते हैं कि 10 थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा जो हम लोग यूज करेंगे वो है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस 10 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। फिर 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। अब देखिए कॉस कॉस का एलसीएम कॉस हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और ये वाला हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा -1। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा है इसको हम लोग यदि a मान लें और ये भी पूरा है इसको a मान लिए, तो देखिए ये पूरा हो गया हमारा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर।
तो ये हो गया पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों गुना हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मेट में ये दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस सर्व समीकरण का यूज करके हम लोग इसको तोड़ते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे, देखिए ये वाला हमारा इतना आ चुका है और ये जो -1 है ये -1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे एक सर्व समीकरण और हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है और जो साइन स्क्वायर थीटा है ये दोनों मिल करके हो जाएगा 1, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, -1 बटे ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वाला दोनों कट जाएगा हमारा और हमारे पास जो है बचता है ये वाला, तो ये वाला पूरा जो है ये वाला पूरा और ये वाला पूरा कट जा रहा है, तो हमारे पास आ गया कितना 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2। देखिए इसका जो सही ऑप्शन आया वो आ गया हमारा 2, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसको हल करते हैं और देखते हैं कि ये इन ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं, देखिए इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, सेक ए बराबर 1/कॉस ए होता है, ठीक है। और 10a बराबर हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। तो इन दो फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, तो हो जाएगा 1/कॉस ए प्लस 10a को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए इन सब का एलसीएम अगर करेंगे तो ये कॉस ही रहेगा, तो कॉस ए ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ऊपर ऊपर गुना करते हैं तो हमें दिख रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में आ रहा है, जिसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस
साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये दोनों गुना होकर के इतना आ गया और नीचे बचता है हमारा कॉस ए। ठीक है, अब देखिए एक सर्व समीकरण हम लोग और यूज करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब देखिए अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक ठो कट जाएगा, फिर भी एक बच गया, तो आ गया हमारा कॉस ए। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो गया हमारा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, इसको थोड़ा सा देखिए। यहाँ है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 ए होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो 10 ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अगर हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट का जो मान होता है कॉट ए बराबर हम लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, तो कॉट के जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिएगा, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए होगा। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में जो हम लोग सर्व समीकरण सीखे थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये तो हो गया 1 बटे कॉस स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और ये भी हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर। लेकिन हम इसमें जब इससे भाग करेंगे या इसके व्युत्क्रम से गुना करेंगे तो एक ही बात होने वाला है। तो देखिए 1 बटे साइन स्क्वायर ए का व्युत्क्रम हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1। तो यहाँ पे जो होगा वो हो रहा है हमारा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 10 ए, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब सही ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन डी 10 स्क्वायर है ए। कह रहा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। ये जो सर्व समीकरण दिया हुआ है इसको प्रूफ करना है। वे कौन जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, यानी कि न्यून कोण के लिए। ठीक है ना, तो चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। यह एक सर्व समीकरण है क्योंकि यहाँ पे बायां पक्ष है और दायां पक्ष है,
बीच में समीका का चिन्ह लगा हुआ है, तो LHS से हम लोग RHS ले आएँगे या RHS से हम लोग LHS ले आएँगे। तो मुझे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखिए, आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो पक्ष ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखे, ज़्यादा भारी भरकम दिखे, उधर से हम लोग को प्रूफ करना है, वो पक्ष ले करके हम लोग को दूसरा पक्ष लाना है। तो मुझे भारी भरकम ये वाला दिख रहा है LHS, ठीक है? तो हम लोग लेंगे LHS। LHS क्या है हमारा? तो LHS है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, चूंकि हमें कॉस में लाना है, तो हमें जो यहाँ जितने भी टर्म दिख रहे हैं, वो हमें साइन के टर्म में पहले चेंज कर लेना है, क्योंकि कॉस का संबंध साइन से बिल्कुल डायरेक्ट है। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा सर्वसमीका यूज हुआ है, तो उसकी हम अगर बात कर लें, तो पहला जो सर्वसमीका हम यूज किए हैं कि 1/साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। दूसरा जो यूज हुआ है वो है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये दो जो है हम लोग सर्वसमीका यूज किए हैं। अब देखिए इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं, तो ये तो साइन थीटा ही होने वाला है, और इसको जब जोड़ेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे, अच्छा, इसको अगर हम चाहे 1 का स्क्वायर अगर हम लगा देते हैं, तो हो जाता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो हमारा जो आया वो आया 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 - कॉस थीटा। और अगर गौर से देखिए तो हमारा आ चुका है RHS, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इस सवाल को प्रूफ करते हैं। तो देखिए यहाँ भी अगर देखें तो भारी भरकम हमें LHS ही दिख रहा है, तो LHS ही लेंगे हम लोग। LHS इज इक्वल टू कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस
1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेक में लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन और कॉस ये दोनों है ही, तो इसका जो है सीधा रिलेशन है सेक के साथ, तो इसको हम लोग गुना करेंगे। तो गुना जब करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन 1 प्लस साइन ए से जब इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो बचेगा हमारा कॉस ए, और कॉस ए गुना कॉस ए तो हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस अच्छा कॉस ए से हम जब कॉस ए में भाग करेंगे, मतलब इस पूरे में भाग करेंगे, तो कॉस ए हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए हो गया, और यहाँ पर भी है 1 प्लस साइन ए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास कॉस स्क्वायर ए है और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी। तो बी हमारा यहाँ पे साइन ए है और प्लस साइन ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब अगर गौर से देखें तो ये वाला और ये वाला दोनों मिलके हमारा 1 हो गया, और ये वाला 1 हो गया, और ये वाला हमारा हो गया 2 साइन ए, और ये जो है हमारा हो गया कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए एक और एक हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 साइन ए बटे ये जो है हमारा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए होगा। साथ ही हम जब यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब थोड़ा सा यहाँ पर गंभीर से देखने के बाद लगता है कि ये दोनों कट जाएगा और हो जाएगा 2 बटे कॉस ए, और 2 बटे कॉस ए को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटे कॉस ए, और 1 बटे कॉस ए को हम लिख सकते हैं 2 गुना सेक ए, और शायद हमारा RHS आ चुका है।